Electricity, the basic physics. Hello guys, welcome you to my channel Excellent Learning. Today our topic is physics in which we have to deal with electricity today. ठीक है, there is a huge topic about electricity, so we firstly define the electricity. Electricity means विद्युत. विद्युत का मतलब करंट, कि करंट आपका कैसे जो है किसी भी पॉइंट के अंदर से पास हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आपने अब तक जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है, देखिए उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने क्या पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आपकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी वायर के अंदर कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसी इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे कि वो कैसे फ्लो करती हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसके अंदर हमारे पास करंट, वोल्टेज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी भी टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके किसी भी बॉडी के अंदर वो कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो करते हैं? जब हमारे पास करंट फ्लो होता है। किसी भी बॉडी के अंदर अगर आपका करंट प्रोड्यूस होगा, इट मीन्स वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। और जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्जेस को अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे और उनकी अट्रैक्शन की वजह से ही हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं। अब आपके घरों में मेंस के अंदर जो वोल्टेज आती है, हम कहते हैं 220 वोल्ट की वोल्टेज आ रही है। ये बेसिकली वोल्टेज है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज? ठीक है, उसी के साथ आपकी एक रिलेटेड टर्म आ जाती है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी आपके वोल्टेज से ही रिलेटेड है। तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, देन वी विल डील विद वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का मतलब कितनी पावर है किसी चीज में। तो पावर का डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? एक हम इनिशियल पॉइंट ले लेंगे। इनिशियल पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जहां से जनरेट हो रही है उसे हम बोलते हैं उसका इनिशियल पॉइंट। और जहां तक वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट। तो जहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है वो आपका हो गया फाइनल पॉइंट। इट मीन्स अगर आप बात करें कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है, जहां पे जनरेट होती है, ट्रांसफार्मर है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो हम उसी इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट हो रही है? ट्रांसफार्मर हो गया जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। उसके बाद आपके मेन्स में आ जाओ। मेन्स में आपके 220 वोल्ट होती है, लेकिन क्या ट्रांसफार्मर में भी 220 वोल्ट होती है? नहीं, ट्रांसफार्मर तो उससे भी बहुत हाई अमाउंट में वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसी के डिफरेंस की। अगर आप अपने घर के स्विचेस के अंदर देखो, पूरे मेंस के अंदर आपको 220 वोल्ट वोल्टेज मिलती है, बट क्या आपके हर एक स्विच में 220 वोल्ट आती है? नहीं, आपका फैन डिफरेंट वोल्टेज पे वर्क करता है। किसी का 100 वोल्ट का है, किसी का 500 का है, किसी कोई चीज़ 200 की है। अब आप घरों में सिंपली आयरन को ही ले लो, आपकी जो आयरन होती है वो 500 वोल्ट पे वर्क कर सकती है, और कहीं कहीं ऐसी आयरन है जो 150 वोल्ट पे वर्क करती है। तो हर एक स्विच में हमारे पास सेम करंट प्रोड्यूस नहीं होता, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस है कि हम स्टार्ट कर रहे थे ट्रांसफार्मर से जहाँ बहुत हाई अमाउंट में था, वहाँ से मेन में आया, मेन में आने के बाद वो क्या रह गया? बहुत ही मिनिमम 220 वोल्ट। अब वो 220 वोल्ट लेकिन आपके घरों के अंदर भी जो बाकी स्विचेज हैं उनमें 220 वोल्ट नहीं देता, उसके अंदर उसकी जो पैकेजिंग है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, वो डिफरेंटली वहाँ से ट्रांसफ़र होता है। तो अब हम बात करेंगे उसी डिफरेंस की। ठीक है, हमने क्या करना है, कोई भी एक वायर ली है जो आपके मेन से आपके फैन की तरफ जाती है। ठीक है, अब आपका मेन तो दे रहा था 220 वोल्ट, लेकिन आपको यहाँ जाके मिली बहुत कम वोल्टेज। तो वो जो बहुत मिनिमम वोल्टेज आपको मिलेगी, मान लो आपका फैन 100 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, तो 220 की 100 वोल्ट में चेंज होना, जो उसका डिफरेंस आएगा, इनिशियली आपके पास थी 220, ये V जो है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और आपको फाइनली मिली कितनी? जो आपके फैन को चाहिए थी वो थी 100 वोल्ट। तो इसका जो डिफरेंस होगा, वोल्टेज आपकी क्या बताएगी? फाइनल डिफरेंस माइनस इनिशियल डिफरेंस। फाइनल आपके पास क्या था और इनिशियल आपके पास क्या था, इसका सिर्फ माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने कितनी उसको लॉस किया, कितनी वोल्टेज आपकी उसके अंदर यूटिलाइज होगी। तो ये जो वोल्टेज है ये आपकी एक वायर ही अपने अंदर एक्वायर कर लेती है। अब ये वोल्टेज आपकी एक वायर कैसे एक्वायर करेगी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
ये है आपके पास सबसे पहला है वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस, कि इनिशियली आपको फुल वोल्टेज मिल रही है बट फाइनली आपके पास फुल वोल्टेज नहीं आ पा रही है, तो उसका जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी का जो हमारे पास ऐसा यूनिट होती है वो यूनिट्स हैं आपके पास वोल्टेज। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। So this is our topic with voltage. Now we will discuss about how this can be reduced from initial to final point. इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक आपकी जो वोल्टेज है वो रिड्यूस कैसे हुई है, 220 से वो 100 पे कैसे चली गई, उसके लिए भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर आपने सुना हो, रेजिस्टेंस जो है वो, रेजिस्टेंस का जो बेसिक मतलब है वो होता है रेजिस्ट करना। रेजिस्ट का मतलब रोकना, किसी एक पॉइंट पे एक वोल्टेज को वहीं की वहीं रोक देने को हम बोलते हैं रेजिस्ट कर देना। तो आपकी जो वोल्टेज है अगर वो रेजिस्ट हो रही है, वो रुक रही है, किसी पॉइंट पे बहुत कम वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो हो जाएंगी आपकी रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्ट करना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का हमारे पास क्या मतलब हो सकता है? रेजिस्टेंस क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है हमारी वोल्टेज को, हम जो अप्लाई कर रहे हैं उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर रही है, उसको अपोज कर रही है। तो ये हमारे पास बनती कैसे? देखिए, हमने अभी बात की कि हम एक इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक एक वायर लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसी वायर के अंदर हमारे पास जो वायर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉपर है, टंगस्टन है, जिससे करंट पास होगा। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? आप एक वायर ले लो, कॉपर वायर। ठीक है, अब हम इसमें रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस कराएंगे? तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कराने के लिए यही जो वायर्स हैं ये एक पीक पॉइंट की शेप ले लेती है। वो शेप कैसे लेंगी? देखो, ये एक वायर थी, हमने क्या किया? इसे मोल्ड कर दिया ऐसे, इस माउंटेन फॉर्म में हमने इसे मोल्ड कर दिया। अब माउंटेन फॉर्म में मोल्ड करने से हुआ क्या? बेसिकली आपने करंट यहां से पास किया, अब इस करंट को क्या हुआ? बहुत हाई पीक पे चढ़ना पड़ा। सबसे पहले तो कभी भी जब आप बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पे जाते जाते आपकी एनर्जी कुछ रिड्यूस होती है। वही बात इसके साथ होगी कि जब ये करंट इसको पास करेगा वायर को, तो इसको ऐसे अबव जाना पड़ेगा। अबव जाने के बाद हमने इस वायर का बना दिया है एक पीक पॉइंट। अब उस पीक पॉइंट से जब वो नीचे आएगा तो वो एकदम से सारा का सारा नीचे ना आके वो कुछ ना कुछ वहाँ पे रुकेगा। मतलब जैसे आप चढ़ते चढ़ते थक जाते हो तो 2 मिनट के लिए रेस्ट करते हो, सेम यही केस है कि ये करंट भी क्या करेगा? रेस्ट करेगा, रेस्ट पोजीशन में आएगा। यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में आने से क्या होगा कि जब ये यहाँ पे रेस्ट करेगा, रेस्ट करने से उसकी बॉडी जब रुकेगी, कुछ करंट वहाँ पे रुका। अब जो करंट, जिस करंट को रेस्ट मिल गई, एक पोजीशन मिल गई, वो वहाँ से क्यों चलना चाहेगा? अगर आपको कोई एक ऐसी पोजीशन मिल जाती है, कहीं भी आप चलते चलते थक गए, आपको चेयर मिल गई, आप बैठ गए, अगर अब आपको उठ के जाना है तो आपका मन नहीं करेगा, आप सोचोगे यार थोड़ी देर और रेस्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम केस है कि हम रेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो करंट है वो रेस्ट करेगा। तो कुछ करंट के एलिमेंट्स इतने ज़्यादा डम होंगे, इतने ज़्यादा आलसी होंगे, वो क्या कहेंगे कि नहीं यार अब और नहीं चला जा रहा, अब एक काम करो बाकी चले जाओ, मैं तो यहीं रुकाऊंगा। तो वही केस इसके साथ होगा कि यहाँ पे कुछ करंट आपका पीक पॉइंट के अंदर रुक जाएगा, फिर वो एकदम से डाउन आएगा, डाउन हाई स्पीड से आएगा, हाई स्पीड से नीचे आया। अब नीचे भी आपके पास पीक पॉइंट था, उसे रेस्ट मिल गया नीचे आने पे भी। अब नीचे आने पे जब उसे रेस्ट मिला तो वो क्या कर रहा है? यहाँ पे आके भी रुक गया। यहाँ से उसे ऊपर चढ़ना है, वो सोचेगा एक चढ़ाई तो चढ़ गया, अब फिर चढ़ना पड़ेगा, तो कुछ करंट आपका यहाँ पे रिलीज हो गया, सिमिलरली कुछ आपका यहाँ पे। ऐसे करके जब आप चलोगे तो आपके कुछ कुछ करंट जो है वो इन पीक पॉइंट्स पे रिड्यूस होते चले जाएंगे और आपको एंड पॉइंट में वही कम वायर मिलेगी। लेट अस सपोज कि इसकी जो करंट को अपने अंदर रोकने की जो पावर है वो 5 है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में 100 दी तो 5 यहाँ रुका, यहाँ पे पहुंच के 95 रह गया, ये 95 यहाँ पे जाके 90 रह गया क्योंकि 5 तो पीछे ही रुक चुका था। अब इसके अंदर से जो 5 यहाँ पे रुकेगा वो यहाँ क्या रह जाएगा? 85। 85 से इधर वाले पॉइंट पे 80, यहाँ पे आपके पास आते आते 75, दिस इज 70 और नीचे आएगा तो सिर्फ 65। तो आपका इस पूरी के अंदर कितना लॉस हो गया? 35 का लॉस हो गया। तो वो जो लॉस कराता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और ये जो इसकी पावर है वो हमारे पास डिफाइन होती है ओम्स में, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ओम्स भी हमारे पास एक साइंटिस्ट से आए हैं, सर साइमन ओम्स। ये एक साइंटिस्ट था, उसने हमें ये रेजिस्टेंस दी थी। बेसिकली आपके पास एक जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है जिससे हमें रेजिस्टेंस मिली, वो है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, तो हम इसके अंदर ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं ओम्स लॉ।
अब देखिए हमें ओम्स लॉ किसने दिया हमें? सर साइमन ओम्स। इसने हमें क्या कहा कि हमारा जो करंट है, करंट का सिंबल हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्टेज को वी से। हमारा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। जितना करंट आपके पास होगा उतना ही आपकी जितनी मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस होगी उतना ही करंट होगा। ठीक है, इसको अगर आप दूसरी साइड से देखना चाहो कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के रिस्पेक्ट में आपकी वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास उसने क्या दिया कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, बट एक कंडीशन है कि उसके लिए आपका प्रेशर, टेम्परेचर और उस एरिया का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना हो उस पर्टिकुलर एरिया में, तब आपका ये जो फॉर्मूला है ये सेटिस्फाई करता है। और अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है तो ऑब्वियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए उसने कुछ ना कुछ कांस्टेंट दिया होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए उसने जो कांस्टेंट दिया वो था आर। दिस आर इज नोन एज रेजिस्टेंस, और इसका जो फिर उसने यूनिट्स दिए वो दिए ओम। ओके, ये जो ओम है हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम्स में। ये है आपके पास ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम। ये आपको बताता है, ये है हमारे पास बेसिक फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर, जिसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, यही आपका हेल्प करता है कि कैसे हम अपने घरों में जो वायर्स लगाते हैं वो हम किस फॉर्म में लगाएं। एक पर्टिकुलर सीरीज में कनेक्ट करते चले जाएं, ठीक है, करंट को, या फिर उस करंट को हम पैरेलली कनेक्ट करें। तो ये जो सारा मेथड है ये मेथड दिया हमें ओम्स ने। ठीक है, आई होप यू लाइक इट to study the Ohm's law with your own, and please like and share and comment you like it or not. Thank you.